पीछे, फिर दोनों सांसों को रोक ले, दाहिनी बाई को दाम करके दाहिनी निकाले। गलत कर पीछे देखिए अनुलोम विलोम सीधा उल्टा है, उसी की विपरीत क्रिया होने जा रही है। अनुलोम विलोम वही है? अच्छा बुरा, जैसे जिस शब्दों में अच्छा बुरा होता है, अच्छा कह रहे हैं, बुरा कह रहे हैं, अनुलोम कह रहे हैं, फिर विलोम कह रहे हैं, वही इसमें है जो अनुलोम विलोम आप कर रहे हैं। महाराज राजा बलिधाम राहटीकर में ये महाराज जी की कृपा से भारत टीवी के मुख्य संपादक श्री शिवशंकर तिवारी जी के सहयोग से और राज्य प्रभारी श्री दुर्गेश सिंह, जिनके माध्यम से मुझे आज जीवन दान मिला, नहीं तो मैं 2012 में इस शरीर को छोड़ करके मृत्यु के काल के गाल में मैं समा गया होता। आज उन्हीं की देन है कि आज मैं आपके बीच में आकर के योग सिखा रहा हूं। आज उन्हीं की कृपा है कि आज मुझे प्रदेश में नहीं, प्रदेश के बाहर बुलाया जा रहा है योग कराने के लिए। ये सब कुछ उन्हीं के माध्यम से है। जब मैं पतंजलि गया, जब हमको राज्य प्रभारी ने भेजा बाबा रामदेव के पास, तो हमको 4-4 लोग छिरा के ले गए थे। कोई सामान लिया था, कोई इस कंधे पे हाथ लगाया था, कुछ उस कंधे पे। और आज मैं जो कुछ भी हूँ उन्हीं की देन है, राज्य प्रभारी की। और राज्य प्रभारी तो एक देखने गए थे कि जा तो रहे हैं, हरिद्वार लौट करके आएंगे कि नहीं, लेकिन महाराज जी की ऐसी कृपा हुई, पूरे भारत के लोग थे। जब जिस दिन योग शुरू हुआ, उसके बाद जब समाप्त होने हुआ, तो जैसे आप लोग बैठे हैं, सब लोग ऐसे लाइन से बैठे थे और सबके पास बाबा जी जाते थे और सबको देखते हुए सभी लोग ओम करते थे। जब मेरे सामने आए तो मैंने बाबा जी का पैर पकड़ लिया और मैं एकदम जीर्ण क्षीण था, मेरे पास कोई शक्ति नहीं थी। लेकिन बाबा जी ने हमारे सर पे ऐसे हमको पहले देखा, उसके बाद हमारे सर पे हाथ रखा। रखने के बाद हमने वो कागज अपना पकड़ा दिया जिसमें एडवाइस था कि आपको डायलिसिस कराना है, ब्लड यूरिन, सीरम क्रिएटिनिन, हर डॉक्टर टेस्ट कर लिखते थे और यही कहते थे कि अब आपको डायलिसिस कराना ही है। आप समझिए कि ऐसी कृपा हुई कि जो हम सामान लेके गए थे वो तो अपने पीठ पर लाद कर आए ही, और किसी का सहारा नहीं लेना पड़ा ट्रेन पे बैठने के लिए और चीजों के लिए। ये जो है, कल जो राज्य प्रभारी जी आएंगे, उन्हीं की कृपा है। वो कल आप सबके बीच में आएंगे, अपने ज्ञान से ओत-प्रोत करेंगे। और उनके पास पहुंचाने के लिए हमारे पड़ोस के एक डॉक्टर साहब, डॉक्टर नारायण पांडे जी हैं, वही भेजे थे। और जब भेजे थे वहां, तो हम वैद्य जी के पास गए और वैद्य जी जो वहां थे आयुर्वेद के, वो देखने पहुंच गए। क्या पहुंचे वैद्य जी के बाद हम एक सर्जन के पास पहुंच गए। अरे उन्होंने देखा तो अरे इसकी फीस तो नहीं लिया, तुरंत फीस इसकी लौटाओ। तुरंत उन्होंने ब्लड यूरिन सीरम क्रिएटिनिन लिखा और टेस्ट कहा, ऐसा है, फला डॉक्टर के पास जाओ, मेरे पास तुम्हारा कोई इलाज नहीं है। फिर लौट आए। हमने सोचा अब तो हम बचेंगे ही नहीं, क्या करें। फिर तीसरे दिन वो डॉक्टर साहब हमारे पास फिर आए और बताया कहीं नहीं आप कहाँ गए थे, तो बताया। तो उसके बाद हम जब फिर गए वहां, तो वैद्य जी के पास तो पहुंच गए और पहुंचने के बाद दवा लेकर के आ गए, घर पे रखे रहे। कहे अब तो बचेंगे है ही नहीं, क्या करें। मुआ चिड़ैया एक होती है, बोलती थी मार, और कुत्ते भी रोते थे बहुत, बिल्लियां भी रोती थी। हम सब लोग पास पड़ोस कहते अब तो ये मरने वाले हैं, अब तो जाने वाले हैं, यही लोग कहते थे। उस कंडीशन में दवा लिखा लाने के बाद भी मैं जो है
दवा नहीं किया। फिर वो डॉक्टर साहब आए, कहने लगे अरे मरना तो है ही है, अरे कुछ दवा तो खा के मरिए जो डॉक्टर साहब ने लिखे हैं। तो उसमें दवा में क्या थी, ये आपके दरवाजे पे नीम है ना, नीम का पेड़, नीम की पपड़ी, नीम की छाल, वही नीम की पपड़ी जो है खुरपे से उखाड़ उखाड़ कर हम लाए, और पीपल यहाँ पर है, पीपल की पपड़ी हमने जो है निकाला, और वृक्क दोष हरवटी, वृक्क दोष हरक्वात, और यही घास फूस की जो है काढ़ा था वृक्क दोष हरक्वात का, वही जो है ला करके कुटवाया हमने ओखली में। कुटवाने के बाद जो है उबाल भर के पीना शुरू किया। उसके बाद हम क्या बताएं, मेरी शरीर में सूजन फिर बहुत आ गई थी, शरीर पीली पड़ गई थी। और उसके बाद जो है 3 दिन तक पिया। उसके बाद चौथे या 5वें दिन ऐसा था कि मेरे शरीर में ऐसे हलचल होने लगी जैसे शैतान भाग रहा था उसके पेट से, ऐसे हलचल होने लगी। हमने अनुभव किया। उसके बाद मैंने नियमित जो है काढ़ा स्वयं उबालता था, और स्वयं उबाल करके वो काढ़ा छान करके ऐसे चुस्की लेके, काढ़ा इतना कड़वा था कि आप समझिए कि मैं उसको जैसे नीम का तेल होता है वैसे था, लेकिन मैंने उसको चुस्की लेके पीता रहा, अपने लार के साथ पीता रहा, और धीरे धीरे हुई कि हमारी सूजन भी गायब हो गई, हम स्वस्थ भी होना शुरू हो गए। उसके बाद दोबारा जब गए तो हमको यही राज्य प्रभारी मिले जो कल आएंगे, और इन्होंने योग बताया। फिर हमको भेजे हरिद्वार, हरिद्वार से लौट करके आए और हम योग की क्लास चलाने लगे। और मेरे योग की क्लास में ऐसा ऐसा चमत्कार हुआ कि आपसे क्या बताएं। हमारे यहाँ ऐसे शुगर के पेशेंट थे जिनकी कमांड अस्पताल से दवा चलती थी, वो लोग रसगुल्ला खाने लगे। आप ऐसे ऐसे लोग थे जो आज कटारी से परेशान थे, माइग्रेन था, जब तक पित्त की उल्टी ना हो जाए तब तक आराम ही नहीं होता। आज उनकी माइग्रेन ठीक हो गए। हमारे क्लास में ऐसे थे लोग कि जिनके अगल बगल गांठें थी, योग करते करते, कपाल भाती करते करते उनकी गांठें, नाक से काले काले खून गिरने लगे, उसके माध्यम से उनकी गांठें गायब हो गई। गजब का चमत्कार हुआ। आप समझिए, मैं तो ठीक हुआ, लेकिन योग की क्लासें लगने लगी तो जो और लोग थे वो भी ठीक होने लगे, और आज आपके बीच में आए हैं। जिस दिन मैं आया था शाम को मैंने देखा लोगों के चेहरे मुरझाए हुए थे, लेकिन आज देखिए आज चौथा दिन है, लगभग देखते हैं सबका चेहरा खिलखिलाया हुआ है। चलिए इसी के साथ अनुलोम विलोम पुनः 5 मिनट करते हैं। महाराज जी तो राज्य प्रभारी जी आएंगे कल। उसके बाद जो है भारत टीवी के मुख्य संपादक श्री शिवशंकर तिवारी जी भी आएंगे, और भाई आपके बीच में सांगीपुर राजनीतिपुर से श्री राम कृपाल जी, रमेश जी, इन लोगों के सौजन्य से एक क्लास चल रही है बाबा धाम में, और मुझे इन्हीं लोगों के सौभाग्य से एक क्लास में उपस्थित होने का मौका मिला। हम आप लोगों को और पूरे टीम को और प्रतापगढ़ पतंजलि योग पीठ की तरफ से और जो संगठन है इसकी तरफ से हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। इसी के साथ माइक को
हाँ, वहाँ पर उसका नाम भूल रहे हैं प्रतापगढ़ में, जहाँ पर एक आयुर्वेद का संगठन है, डॉक्टर आर के, हाँ, मानवतन मंदिर बेलहमारी पुल के पास है। उन्होंने संगठन को बहुत कुछ दिया, फ्री में कमरा दिया, संस्थान चलाने के लिए, वैद्य को बैठाने के लिए बहुत अच्छा सहयोग दिया। वो सर्जन है डॉक्टर आर के सिंह, और मानवतन मंदिर जब भी आप जाएंगे आपको बहुत अच्छी अच्छी सुविधाएं मिलेंगी आप। और वो भी एक संत है, डॉक्टर साहब सर्जन है, उसके साथ ही बहुत संत हैं, वो गलत तरीके से पैसे नहीं लेते हैं, पैसा लौटा भी देते हैं। जब मैं गया था वहाँ दिखाने तो डॉक्टर साहब के पास ही मैं गया था, उन्होंने कहा अरे इससे पैसा तो नहीं लिए हैं, पैसा वापस करो। पति पत्नी दोनों बहुत अच्छे। हाँ, मुझे भी अवसर मिला है मानवतन मंदिर में जाने का। बेलामाई जब जाएंगे आप तो जो सड़क है, सड़क और रेलवे लाइन के बीच में ठीक सही नदी के किनारे पर मानवतन मंदिर है। वो डॉक्टर साहब पहले सरकारी डॉक्टर थे, जब सरकारी डॉक्टर थे तो मैं उनसे परिचित हो गया। उसके बाद उन्होंने यहाँ जो राजेंद्र सिंह का आप बना हुआ है, डॉक्टर राजेंद्र सिंह का, उसी के पास में नर्सिंग होम खोला। तो एक बार मुझे अवसर ये मिला कि मैं गया, कोई तकलीफ मुझे हुआ करती थी। तो एक डॉक्टर साहब मंडल जी आए थे, MBBS डॉक्टर थे सानीपुर में, तो हमारे परिचित थे, जेल में डॉक्टर हो गए। तो मैं उनको लेकर के गया, तो कहा हमारे डॉक्टर साहब में हाथ दर्द हो रहा है, तो आर के सिंह साहब के पास ले गए। और आर के सिंह साहब अरे हंसते हंसते हमको गए, कुछ नहीं आपको कुछ नहीं, ये ले लीजिए खा लीजिए। तब से हमारा परिचय हुआ। तो ये पतंजलि योग पीठ में उन्होंने जब यहाँ संगठन बना पतंजलि का, तो उस संगठन में वो उसके संयोजक चुने गए डॉक्टर साहब डॉक्टर सिंह, और उनकी पत्नी महिला संयोजक चुनी गई। बहुत अच्छा योग कराती है उनकी पत्नी जी। मैं उनके उसमें मैंने योग किया है, श्रद्धा डॉक्टर श्रद्धा सिंह की, और उनका हॉस्पिटल है, नर्सिंग होम वही चलता है। और ये पतंजलि का जो आयुर्वेद है, वहाँ हॉस्पिटल है, वहाँ निःशुल्क वैद्य बैठते हैं। आप जब कभी जाए तो निःशुल्क उनको दिखाइए, वहाँ दवाइयाँ भी उपलब्ध मिलेंगी। उसकी पतंजलि की दुकान है और केंद्र है, आरोग्य केंद्र है, वहाँ आप लीजिए। और डॉक्टर साहब वहाँ उपलब्ध मिलते हैं, बहुत ही अच्छे उनके विचार हैं। जब कभी आप दुखों में होंगे, दर्द में, तो निश्चित रूप से आपके लिए वो पूरी तरह से मुहैया कराएंगे और सारी चीजों का आपको जो है उपलब्धता वहाँ मिलेगी। चलिए अब इसके साथ हम लोग बैठ करके आसन कर लेते हैं। देखिए एक मोरिंगा है, अभी कल एक छोटी बहन थी, उनको पेशाब में प्रॉब्लम होती थी, ठीक है। तो मोरिंगा मतलब वो सहजन का पेड़ जानते हैं, ये उसी की टैबलेट है। जैसे कहीं बाहर रहते हैं, पेशाब रुक हो रही है, नहीं हो रही है, आप इसकी खुराक दिया गया है, बड़े कैसे खाएंगे, छोटे कैसे खाएंगे, ये बहुत बढ़िया होता है। किसी को कैंसर हो, अब चलिए कैंसर के बारे में, मोरिंगा के बारे में कल बताएंगे, लेकिन याद दिलाइए, कभी कभी बोलते बोलते भूल जाते हैं, तो याद दिलाइए कल सहजन के बारे में चर्चा होगी। और 6 बजे के पहले 5 बजे तक सब लोग बैठ जाइएगा, और 1 घंटे में हम योग भी करा देंगे सब कुछ। बाकी सारा समय 2 घंटे का राज्य प्रभारी जी को देंगे, और सहजन के बारे में बताएंगे, कैंसर जैसी घातक बीमारी के बारे में बताएंगे। सहजन इतना गजब का रामबाण दवा, बहुत गजब। ठीक तो हम नहीं बता कर पाएगा कि नहीं, लेकिन आपकी लाइफ को बढ़ा देगा। अगर आप 6 महीने एक्सपायर होने वाले हैं तो आपको हो सकता है 6 साल जिला देगा, ये दावा। और मेरा दावा है कि महाराज जी को जो है हम आयुर्वेद चार्ज बनाकर ही रहेंगे, और योगी के साथ साथ योगी भी बनाएंगे। और महाराज जी एक महल है, हम लोग स्तंभ हैं, और स्तंभ ही जो है महल बना सकता है। महाराज जी को हम लोगों को जो है महल बनाना है।
बस यही चीज देखना है, ठीक है। अभी एक भाई हमारे बॉम्बे से आए हैं, इन्होंने कल हम इनके साथ बागों में टहले थे, इन्होंने शुगर की बहुत बढ़िया दवा बताई, बहुत बढ़िया निःशुल्क दवा है आप देखिए। मीठा खाते हैं तो मीठा ज्यादा हो जाता है, तो पानी कम मीठा करने के लिए क्या मिलाते हैं, पानी मिलाते हैं। तो अगर शरीर में मीठा ज्यादा हो गया, शुगर ज्यादा हो गया है, तो उसमें कड़वा होना चाहिए ना। देखिए कड़वा में क्या है, आपका करेला है, और आपका क्या है, जामुन है, आपका गिलोय है, जो गुर्च कहते हैं ना, एक कड़वा होता है, लेकिन उससे भी भारी चीज ला के रख दिए। भाई खड़े हो जाइए। जौनपुर के किराकर के रहने वाले हैं, बॉम्बे से आए हैं, ऐसी दवा बताया है कि क्या बताए, गजब की दवा, और सोम प्रयोग करके बताएंगे। कल इनको मौका देंगे बताने के लिए कि कैसे खाया जाता है, क्योंकि हम इसका प्रैक्टिस नहीं करा पाए हैं। ये तो कराते हैं और किए भी हैं, कराते भी हैं, तो कल इनको मौका दिया जाएगा बताने के लिए। ऐसे ऐसे जो आपके धाम में महाराज जी आते हैं, गुण अच्छा है, बशर्ते अगर शिविर लगेगा तो जो जिसका तजुर्बा है लोग बताएंगे और स्तंभ का काम करेंगे आयुर्वेद में, और आप महल बनेंगे बाबा जी महाराज जी, और आप सबका भला करेंगे। हम तो मध्य प्रदेश चले गए, बिहार चले गए, दिल्ली चले गए, हरिद्वार चले गए, जो है स्तंभ बन के सबको खड़ा करना है, लेकिन यहाँ की जो भीड़ है, जो जनता की भीड़ है, उसके महल की छाया आप करेंगे, उस महल में सबको प्रवेश आप कराएंगे। बस यही हमारी इच्छा है, आंतरिक इच्छा है। इसके बाद माइक को महाराज जी संभालेंगे, हम लोग आसन करेंगे और सब लोग सुनते रहेंगे। अलग से लेना